हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरा जो चैप्टर है प्रीफिक्स के ऊपर है। प्रीफिक्स वो होते हैं जो हम किसी भी शब्द के शुरू में कुछ वर्ड्स का जो समूह लगाते हैं, जिससे कि उसके जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी उसका अर्थ है, वो बदल जाता है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए फॉर न्यू वीडियोस। यदि आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है या आप उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं आपके उन क्वेरीज़ का आपको जवाब दूंगी और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ग्राम लॉक की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं पर डे आपको ग्राम लॉक की प्रैक्टिस कराती हूँ। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही आपको मदद करेगी। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, प्रीफिक्स समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो भी इंग्लिश आप जो भी वर्ड्स लिखते हैं, उसमें हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले हमको कॉम, कॉन, इनको आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो इनको हम जो है वर्ड की शुरुआत में हम लिखते हैं, इन दोनों को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा वर्ड है, बी बनाया मैंने, एन बनाया और आई लगा दिया। तो ये मेरा सिंपल है। अगर मैं इसकी शुरुआत में एक डॉट लगा देती हूँ तो ये जो डॉट है ये मेरा कम या कौन इसको रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये मैंने बनाया, डॉट लगाया, तो मेरा वर्ड हो गया कंबाइन। ये हमारा होता है प्रीफिक्स। डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये मेरा कमेंस, मैंने डॉट लगाया तो ये मेरा एन और एस का मैंने स्ट्रोक बनाया है, और कमेंस के लिए मैंने इसको कम का इसमें डॉट लगाया है, तो मेरा एक कमेंस हुआ। इसी तरीके से कनेक्शन के लिए के और एन ये लगाया मैंने और डॉट लगाया, तो मेरा हो गया कनेक्शन। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स होता है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें आउटलाइन से ही बनाना पड़ता है, जिसमें हम इस तरह से डॉट का यूज़ नहीं करते। जैसे वॉबल के अकॉर्डिंग रहते हैं हमारे, जैसे कमोशन, इसमें हम पूरा बनाएंगे, या जैसे हमने लिखा काउंसिल, ये हम पूरा बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वॉबल के हिसाब से हमारी पोजीशन होगी, जो हमारा फर्स्ट वॉबल होगा उसी हिसाब से हम अपना प्लेस रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, जैसे आपका बीच में किसी भी वर्ड के आपके बीच में अगर आप प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे तो आप कैसे करेंगे। तो मेडिकल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे CON कॉन या CUM या COG इज़ इंडिकेटेड बाय डिसजॉइनिंग। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके दो वर्ड जो हैं उनको आप बीच में से ब्रेक कर देंगे, तो आपका वो प्रीफिक्स का काम करेगा। जैसे मैंने लिखा वेल और एन, तो वेलकम, ये कम का हमारा काम करेगा, वेलकम। इस तरह से हम इसको डिसजॉइन करेंगे। इसी तरीके से अनकंट्रोल्ड, ये अन बनाया और ये कंट्रोल्ड बनाया, और इनके बीच में जो मैंने ये डिसजॉइन किया है, ये मेरा कन का काम करेगा, या मेरा ये प्रीफिक्स का काम करेगा। इसी तरीके से आई एम कंपेल्ड, ये मेरा प्रीफिक्स का काम करेगा। लेकिन ये मेरे को जो इसका ये डिस्टेंस है ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत ही कम ये मेरे को दिखाना है, केवल डिसजॉइनिंग दिखाना है मुझे। इसी तरीके से मैंने टी बनाया और ये कम का लगाया, तो ये हो गया कमेंटेड। ठीक है दोस्तों, इजी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से एकम, एकम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम जॉइनिंग भी करते हैं और डिसजॉइन भी करते हैं, दोनों ही तरीके से हम इसको बताते हैं। तो जैसे एकमोडेशन, तो के बनाया, डी बनाया, शन बनाया, तो ये हो गया एकमोडेशन। आप चाहें तो इसमें आप वॉबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि वॉबल का आप कम ही यूज़ करिए और उसके पोजीशन के हिसाब से आप वर्ड को पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये तो मैंने एकमोडेशन बताया, ये एकम्पनी हो गया, के बनाया, पी और एन बनाया मैंने, डिसजॉइन किया, तो कम का इस पर प्रीफिक्स हो गया एकम्पनी। इसी तरीके से एंट्रो, एंट्रो के लिए आपको पता है कि डबलिंग प्रिंसिपल यहाँ पे अपना काम करेगा। किसी भी वर्ड को जब हम बड़ा करते हैं तो ये डबल आपको एंटर, टर का आपको ये वर्ड बना के देता है। इसके लिए मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप चाहें तो मेरे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक्सप्रेस, इंट्रो एक्सप्रेस्ड बाय इंट्रोड्यूस, तो मैंने ये इंट्रोड्यूस किया है इसको, इंट्रोड्यूस। ये डबलिंग प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है। इसके अलावा
मैग्ना MEGNA एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग एम को जब हम डिसजॉइन करते हैं तो ये हमारा प्रीफिक्स बनेगा। जैसे मैग्नामिटी, ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं वर्ड, क्योंकि आपके जो भी शॉर्ट हैंड का आपका जो फील्ड रहता है, जैसे आप कोर्ट के लिए अगर आप शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ आपका लीगली आपके जो भी वर्ड्स होते हैं वो आपको ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। यदि आप जिस भी फील्ड में, जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ के वर्ड के अकॉर्डिंग आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेंगे। जैसे मैग्नीफाई, ये तो मोस्ट कॉमन वर्ड है, यूज़ होता है। ये डिसजॉइन करके मैंने मैग्नीफाई बनाया है। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए वहाँ से। इसी के अलावा ट्रांस, TRANS, इसको लिखेंगे मे कंट्रैक्टेड बाय द ओमिटिंग द एन का हम इसमें ओमिट कर देंगे, एन को मतलब हम इसमें नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा ट्रांस बनेगा। जैसे मैंने अपन सिंपल ट्रांसफ़र ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफ़र, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांस के लिए इसको एन के डायरेक्शन में घुमाकर एस का सर्कल लगाएंगे और इसको ट्रांसफ़र लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह से ट्रांजिट, ये देखिए आप इस तरह से बनाएंगे। इसके अलावा सेल्फ के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारा सेल्फ प्रीफिक्स होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइनिंग सर्कल एंड रिटर्न क्लोज इन द सेकंड वॉवल प्लेस। सेकंड वॉवल के प्लेस पर हम इसको रखते हैं, या हम इसको फर्स्ट वॉवल के प्लेस पर भी रख सकते हैं। जिस जगह पर हमने जो कॉम का डॉट यूज़ किया था, हम वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही जगह यूज़ होगा। तो जैसे सेल्फ डिफेंस मैंने लिखा, तो सेल्फ बनाया, पास में ही इसके डिफेंस बना दिया, ये देखिए डिफेंस बनाया, और ये मैंने एस का सर्कल लगा दिया, तो ये मेरा सेल्फ डिफेंस बनेगा। ये मैंने सेकंड प्लेस दिया है। इसी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं क्या लूँगी, सेल्फ बनाया और मैंने कॉन्फिडेंस बना दिया। इसको मैं, जो मेरा कॉम का मैंने बनाया था डॉट ये वाला, उसकी जगह पर मैं यूज़ करूँगी, है ना। तो मैंने सेल्फ के लिए बनाया, कॉन्फिडेंस के लिए बनाया। तो बस ये डिसजॉइनिंग करने का आपको इसमें ध्यान रखना है, और ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे STR है, SKR है और H, तो इसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे उसमें हमें करना है इन बिफोर द सर्कल स्ट्रोक एक्सप्रेस बाय स्मॉल हुक, ठीक है। स्मॉल हुक से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप चाहें तो ये जो हुक वाला है हमारा, ये शन का हुक वाला है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट, इसको मैंने ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से बनाना है। इंस्क्राइब, तो ये इनके सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको दिए हुए हैं, शन का हुक लगाना और आपका ये सर्कल बनाना, ये किस तरह से मैंने आपको बताया है। आप उन वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वही वाला आपका पार्ट है, वो हमने इसमें यहाँ पर प्रीफिक्स में यूज़ किया है। और क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं ये हमारे नेगेटिव वर्ड्स में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हम ज़्यादातर इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम उसको पूरा नेगेटिव नोट का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हमने ह्यूमैनिटी लिखा, तो ह्यूमैनिटी के लिए हम इस तरह से बनाएंगे। अगर हम लिखेंगे अनह्यूमैनिटी, तो अनह्यूमैनिटी, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इसको एक उदाहरण के तौर पर। इसके अलावा दोस्तों, मैं इसकी एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से लेकर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ दोस्तों, यदि आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेली ग्रामर की प्रैक्टिस करिए। डेली आप अपना एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, उसका एक पैराग्राफ पढ़िए, और उसमें जो भी आपके कठिन वर्ड्स हैं उनको आप अलग से रख लीजिए और उनकी अलग से आप प्रैक्टिस करिए, जब तक कि वो आपको लिखने में फ्लो ना आ जाए। इसके साथ ही आपके लोगोग्राम्स भी होते हैं, इसमें मे बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। तो लोगोग्राम का यूज़ जो हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के लिए करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये जो हमारा प्रीफिक्स का चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर ये आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपको उनको समझा सकूँ। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं अपनी मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें मैं आपको आगे इसका जो
हम जो भी वर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने 100 लिखा या मैंने 1000 लिखा, तो ये तो मैं लॉन्ग हैंड में लिख रही हूँ, या मुझे 10,000 लिखना है। लेकिन हम शॉर्ट हैंड में इसको कैसे लिखते हैं, यानी 1000 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 100 के लिए हम कौन सा स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आप प्लीज़ इसको देखिए। थैंक यू।